हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स कि हमने कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं मैट्रिक्स के ऊपर। आपके फर्स्ट रूल्स क्या है कि आप इंटरचेंज कर सकते हो किसी भी रो एंड कॉलम को। कैसे इंटरचेंज कर सकते हो किसी रो एंड कॉलम को? जैसे आपके पास क्या है, -1 √3 1 1 2 1 है। देखो आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। आपने इसको कैसे लिखोगे? रो 1 रो 2 दोनों साइड पे एरोज लगाओगे। क्या आपने क्या करा है? रो 1 की जगह पे रो 2 है, रो 2 की जगह पे है रो 1 है। देखो रो 1 है रो 2 क्या आपने इंटरचेंज कर दी है। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप कर सकते हो। सेकंड रूल्स क्या है कि आप किसी भी रो को या कॉलम को कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास 2 रोज कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, 1 -1 2 √3 1 1 है। आपने क्या करा है? C3, इसका मतलब क्या होता है? C3 किसको अप्रोच कर रहा है? 1/7 C3। आप क्या कर रहे हो? C3 जो कॉलम है, ये वाला कॉलम है, इसकी जगह पे क्या चाह रहे हो कि जो सारी की सारी कॉलम C3 है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1/7 से कर दें। देखो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आपकी एज इट ही हैं। थर्ड कॉलम पे क्या आ गया? आपने कहा क्या ऑपरेशन लगाया कि C3 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1/7 से करा, 1/7 1/7, ये आपका ऑपरेशन लगाने के बाद उसके बाद क्या है कि आप किसी भी रो या कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम, 3 रोज़ 3 कॉलम, कैसे मर्जी ही आप उनको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। आई मीन्स किसी भी रो को लिख, अगर R1 आपको क्या चाहिए? R1 की जगह पे आप ये चाहते हो कि R1 की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ? R1 एंड R2 का एडिशन लेके चल रहा हूँ। जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो आप, वो आप उसकी राइट हैंड साइड पे अच्छे से शो करोगे। आप क्या कर रहे हो, किस रो पे कौन सा एलिमेंट चाहते हो, किस कॉलम में क्या चाहते हो आप, ये सारे के सारे आपके ऑपरेशंस रहेंगे। उसके बाद आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं। कोई A² मैट्रिक्स है, ऑर्डर m है। सेम B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी m है। मतलब क्या है, अगर आप AB से मल्टीप्लाई कर लो चाहे BA से मल्टीप्लाई कर लो, उसका आंसर क्या आ रहा है? I ही आ रहा है। तो वो किसने किसी का इन्वर्टिबल हुआ, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर I आ रहा है। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। A इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। देखो AB का आपस में मल्टीप्लाई करा तो I आया। BAB क्या है? आपका I है। इट मीन्स क्या हो गया? B इज द इनवर्स ऑफ A। B दूसरी साइड चला जाएगा, 1/B हो जाएगा। B ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इन्वर्स का हो जाएगा। अब देखो बेटा कि आपने ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जैसे बुक में ऑपरेशंस लगा रखे हैं वैसे ही आपने ऑपरेशंस लगाने हैं। आपका मेन मोटो क्या है? आपका लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स भरना चाहिए। चाहे आप कैसे मर्जी ऑपरेशन लगाए, लास्ट में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, 1 1 मैट्रिक्स आना चाहिए आपका। ठीक है, देखो बेटा क्या है आपके पास, वाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स द मैट्रिक्स A गिवन है। आपने क्या करना है? ऑपरेशंस लगाने हैं और क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स कैसे फाइंड करोगे बेटा? आपके पास कोई भी A मैट्रिक्स है, A क्या ले लिया? 1 2 2 -1, इनवर्स फाइंड करना है तो आपकी राइट साइड में तो कुछ होना चाहिए। राइट साइड में आपने क्या लेके चलना है? किस चीज़ का इनवर्स फाइंड करना है? देखो आपने क्या ले लिया? A है 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलते हैं राइट साइड पे। इसको सॉल्व करते करते लेफ़्ट साइड पे क्या आना चाहिए? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब समझ में आया? अब एक बात और ध्यान से देखो बेटा, आपके पास क्या है कि अगर यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है?
1 0 0 1 ए की लेफ़्ट साइड पे अगर आप लिख रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उसके ऊपर लगेंगे आपके रो ऑपरेशन। अगर ए की राइट साइड पे लिखते, अगर हम यहाँ डिनोट कर देते 1 0 0 तो यहाँ पे आप कौन से मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाते, कॉलम के लगाते। ऐसे आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊँगी। अगर ए की लेफ़्ट साइड पे है तो रो के ऑपरेशंस लगेंगे। आपके पास क्या है 1 2 2 -1 है, हमें आइडेंटिटी यहाँ तो 1 है ही बेटा अपने पास, यहाँ 1 है ना, तो क्या ऑपरेशन लगाया है आपने कि R2 की जगह पे क्या कर दो, R2 में से क्या माइनस कर दो, -2 R1 कर दो। रो 2 -2 R1 के R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 2 - 2 क्या आ गया यहाँ पे 0। फर्स्ट रो एज इट रहेगी, यहाँ पे क्या आ गया है 0। फिर उसको सॉल्व करा 1। तो बेटा याद रखना, जैसे आप ऑपरेशन लेफ़्ट साइड पे लगाओगे सेम ऑपरेशन आपके यहाँ पे लगने चाहिए आपके ऑपरेशंस। अगर इधर रो 2 पे ऑपरेशन लग रहे हैं तो इधर भी रो 2 पे ही ऑपरेशंस लगने चाहिए। उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है 1 1। यहाँ अब हमारा पर्पस क्या रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब उसके लिए क्या कह रहा है, कहता है R1 की ही जगह पे रिप्लेस करना है, क्या R1 में से क्या माइनस कर दो 2 R2 R1 1 0 1 1 ही आ गया, 2 - 2 0। ये क्या हमारा बन गया आइडेंटिटी। सेम ऑपरेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे, इन्वर्स हो गया। ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इधर आके ए मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में तो क्या हो जाएगा ए